रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है इस्तग़फ़ार करने के ऊपर। ये होता है कि जब इंसान के पास इल्म आता है और पैसा आता है, घर बार अच्छा हो जाता है, या दुनियावी इल्म आता है, इसकी वजह से उसको घमंड सा आ जाता है थोड़ा बहुत। उसे ऐसा लगने लगता है अब तो मैं ही हूँ जो कुछ हूँ और तो सब बेकार है मेरे सामने। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये शैतानी वसवसे होते हैं जो हमको घमंड के अंदर दाखिल करते हैं। फिर अपने आप को ऐसा लगने लगता है कि हम ही हैं सब कुछ और तो सब बेकार है। तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई नमाजी है 5 वक्त का और वो दूसरे इंसान को हकीर जाने जो नमाज नहीं पढ़ता है, तो ये उसका घमंड है और ये बहुत गलत है। हाँ, आप प्यार मोहब्बत से उसको नमाज की दावत दे सकते हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल बुरा ना जानें, क्योंकि इन चीज़ों का जो फ़ायदा लेना है हमें अल्लाह से लेना है। हमें लोगों को दिखा के क्या करना है? अपने अमल अच्छे रखें और लोगों को दावत दे सकते हैं आप, लेकिन किसी को बुरा ना जाने इस बिना पे कि मेरे दाढ़ी है उसके नहीं है, वो मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, वो ऐसी सारा दिन फालतू की बातों में लगा रहता है। हाँ, उसे आप इल्म से समझा दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी को हकीर न जाने। क्या पता वो आपसे अच्छा हो जाए, एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह उसे हिदायत दे, वो आपसे भी ज़्यादा नेक हो जाए और अल्लाह उसकी सारी तौबाएं कबूल फरमा ले। तो इसी बात पर एक मुझे हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे इब्ने आदम गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला है। अल्लाह को बहुत पसंद है वो इंसान जो तौबा करता है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, हर वक्त पढ़ें। छोटा से छोटा गुनाह हो जाए आपसे तो फ़ौरन पढ़ दें आप अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये बहुत अच्छी चीज़ है और अल्लाह को बहुत पसंद है जब इंसान तौबा करता है। और तौबा जब अल्लाह को पसंद है तो हर नबी अल्लाह का पसंदीदा काम करते हैं, जबकि नबियों को ज़रूरत नहीं होती है तौबा करने की, क्योंकि वो गुनाह ही नहीं करते हैं कोई। हमको ज़रूरत है और ये मैसेज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत नहीं थी तौबा करने की अल्लाह से। तौबा की ज़रूरत उसे पड़ती है जो गुनाहगार हो, और नबी कोई गुनाह नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं गुनाह, तो हम लोगों को तौबा करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मैसेज देने के लिए फरमाया कि मैं अल्लाह से दिन में 70 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह से, तो हम और आप क्या हैं? हम लोगों को तो इससे ज़्यादा और करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैसेज दिया कि अल्लाह से तौबा करते रहो, जबकि उनको तौबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे ख़तरनाक तो घमंड इस चीज़ का है कि दीन के कामों में, यानी कि दीन का इल्म हो इंसान के पास, या नमाज़ पढ़ता हो, या दाढ़ी रखता हो, या सुन्नतों पर अमल करता हो, तो वो अपने आप को बहुत ऊंची शख्सियत मान ले और इस बिना पर वो ये सोचता रहे कि ये हमें सिखाएंगे दीन, कल के बच्चे हमें दीन सिखाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये मुंह पे मार दिया जाएगा सब कुछ। अगर मैंने मुफ्तियात पढ़ी और अगर कोई मेरे पास छोटा सा बच्चा आया कि मुफ्ती साहब कुरान में लिखा है कि झूठ बोलना गुनाह है, तो क्या मुफ्ती ये सोचेगा कि ये बच्चा, इसकी बात मानूंगा मैं? बच्चे की नहीं मानना है, मानना है कुरान की, क्योंकि कुरान में लिखा है वाकई में झूठ बोलना गुनाह है। तो ये होता है घमंड। और सबसे ख़तरनाक घमंड इसी चीज़ का होता है कि जब इंसान के पास दीन का इल्म आ जाता है तो वो दूसरों को नीचा समझने लगता है कि यार ये सिखाएंगे हमें दीन। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं कि अल्लाह ताला को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है। वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ऊंची शख्सियत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना इल्म है दीन का, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये चीज़ पसंद नहीं है अल्लाह को, ये मुंह पे मार दी जाएगी अगर घमंड है इस चीज़ में। आजिज़ी पसंद है। अब वो जो बच्चा था जिसने झूठ का बताया, तो झूठ वाकई में कुरान में लिखा है, कुरान की माने ना, उस बच्चे की ना माने। चलिए वो बच्चा है ठीक है, ना माने,
لیکن قرآن میں جو بات لکھی ہے وہ تو ماننا پڑے گی آپ کو. قرآن سے تھوڑی منہ پھیر لیں گے ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ایسے ہی اگر میں کوئی بات قرآن و سنت سے بتا رہا ہوں اور ریفرنس لگا کر بتا رہا ہوں تو میری نہیں ماننا ہے کسی کو, بالکل بھی نہ مانے. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میری بالکل بھی نہ مانے, وہ قرآن و سنت کی مانے جو میں ریفرنس لگا رہا ہوں یہاں سلائیڈ میں. تو اس چیز کی مان لے. اور ٹاپک کیا تھا اور کیا نکل گئی بات, تو میں اب آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں استغفار والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, وہ مجھے جہاں بھی یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اس سے ایک عقیدہ کھل گیا کہ اللہ تو بالکل پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے بالکل. تو ہمیں ذریعے کی کیا ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بناؤ, یہ کرو. چلیے تو اس بات کو ہٹائیں, میں اسی طرف آتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو انسان ایک چٹیلے بیابان میں اپنے اونٹ کے ساتھ تھا اور اس کا اونٹ ہو گیا اور کھانا پینا پانی سب کچھ اس کے ہی پاس تھا اونٹ پر, اور وہ اونٹ کھو گیا اور کچھ دیر بعد وہ اونٹ دکھا. تو کتنا خوش ہوگا وہ انسان, کیونکہ وہ تو سمجھنے لگے اب تو میں گیا, بہت دور تک کچھ ہی نہیں ہے. تو اونٹ ایک اس کی ایسی چیز تھی جو اس کی زندگی تھی, سمجھ لی اس وقت میں. تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو یہ حدیث کا مفہوم تھا, اور میں ریفرنس لگاؤں گا, جیسے پڑھنا ہے وہ پوری طریقے سے پڑھ لے. میں نے صرف سمجھانے کے بطور آپ کو مفہوم سمجھایا حدیث کا. تو اللہ سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت توبہ کریں, ہر وقت, اور اللہ کو خوش کریں. سوچیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. اور کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم لوگ. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اب جنتی ہو گیا, 5 وقتی نماز پڑھ رہا ہوں یا کچھ بھی. تو ایسا بھی نہ سوچے, کیونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ سے عاجزی میں توبہ کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جس سے آپ کو بالکل بھی محسوس نہ ہو کہ میں کچھ ہوں. اللہ کے سامنے بالکل وہ بن جائیں عاجز, اور کسی کے سامنے بھی اپنا گھمنڈ نہ دکھائیں اس طریقے کا کہ میں عالم ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں, میں نے داڑھی رکھ لی, وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. دعوت دے سکتے ہیں آپ کسی کو نماز کی, داڑھی کی یا دین کی دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے توبہ ضرور کرتے رہیں, کیونکہ توبہ بہت بڑی چیز ہے. توبہ سے ہی سب کچھ ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.